श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कल के दिन पड़ रही है इस सावन महीने की आखिरी अष्टमी तिथि। पूज्य गुरुजी हमेशा ही अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और सावन के महीने में पड़ने वाली यह अष्टमी की तिथि आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को सदैव के लिए समाप्त करेगी। आपका जो दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से आपके जीवन में लगातार दरिद्रता बनी हुई है, व्यापार में सही से तरक्की नहीं हो पा रही है, आप लाख कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में पड़ने वाली ये आखिरी अष्टमी आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन की आखिरी अष्टमी है, इसलिए आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि माता सीता के पिता का क्या नाम था, श्री जनक जी या फिर श्री दशरथ जी। इसमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको ये 1 लोटा जल भर लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा घी आप चाहें तो आधा चम्मच ले लें या फिर आधे से भी आधा चम्मच ले लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री समर्पित करें, चाहे वो दूध हो या दही हो या घी हो, जो भी सामग्री हो वो सामग्री केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि आप शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी शुद्ध ही होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। इस अष्टमी की तिथि में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर ये उपाय कर लें। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जरूर जाप कर लिया करें। फिर इसके बाद आप जो घी लेकर आए हैं उस घी को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली में लगा लें। सामने आपको तर्जनी उंगली दिखाई जा रही है। आपकी जो पहली उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। इसी उंगली में ये घी लगा लीजिए और फिर इस घी से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे तरह से लेपन करना है। देखिए, अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं मोटी उठी हुई लाइन होती है। तो जलाधारी के बीच में ये जो मोटी उठी हुई लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाती है और इसी स्थान पर आपको इस घी से लेपन कर देना है। तर्जनी उंगली से अच्छी तरह से लेपन करने के बाद फिर महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये उंगली अभी आपको धोना नहीं है और ना ही इसे किसी भी कपड़े में या किसी भी तरह से आपको इस उंगली को साफ नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही आपको ये उंगली लेते हुए अपने घर पहुंच जाना है। अब ये उंगली जो आपकी घी लगी हुई उंगली है, इस उंगली से आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी आपके घर का जो मेन गेट होता है उस मेन गेट के ऊपर वाली दीवार में एक बिंदी रख दें, या फिर आपके घर का जो मंदिर होता है वहाँ पर एक बिंदी रख दें, या फिर आपके घर के जो पितृ वाला स्थान होता है यानी आपके किचन में जो मटका रखा होता है, जो पानी रखा होता है, उसके पास की जो दीवार होती है उस दीवार में ये बिंदी रख दें, या फिर आप जहाँ पर धन धान्य रखते हैं, अपना रुपए पैसा रखते हैं, उस अलमारी में इसकी बिंदी लगा दें।
इन चारों स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आप ये बिंदी लगा दें, यानी ये घी वाली जो उंगली है इसी उंगली से आपको एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपको महादेव से वही प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार की अष्टमी की तिथि में अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको इस अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन आपके पास अगर सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको लेप की तरह तैयार कर लीजिए और फिर सबसे आखिर में आपको लेना है दूर्बा। देखिए, आपके घर के आसपास जो पार्क है, जो गार्डन है, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर कच्ची भूमि है, वहाँ पर घास यानी दूर्बा बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आप चाहें तो 11 दूर्बा ले लें या फिर अगर ज़्यादा मिल जाती है तो फिर आप 21 दूर्बा ले लें। अब ये सिर्फ 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो चंदन का लेप लेकर आए हैं उस चंदन के लेप को आप अपनी तर्जनी उंगली में लगाइए, अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली में लगाइए और फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छी तरह से लेपन कर दीजिए। जैसे अभी आपको पहले उपाय में बताया गया है, ठीक वैसे ही आपको अच्छी तरह से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देना है। फिर इसके बाद आप जो 11 या 21 दूर्बा लेकर आए हैं उस दूर्बा को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए आपको ध्यान रखना है कि इन दूर्बा का जो डंडी वाला हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको दूर्बा ये रख देनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और भगवान से औषधि स्वरूप या फिर प्रसाद स्वरूप मांग लीजिए। इसके बाद जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दूर्बा रखी है उसको भी उठाकर भगवान से औषधि स्वरूप या फिर प्रसाद स्वरूप मांग लीजिए और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। अब देखिए, इस दूर्बा से आप ये जो जल लेकर आए हैं ये दूर्बा इस जल में डालिए और अपने घर के हर एक कोने पर, एक एक कोने पर इस दूर्बा से छिड़काव कर दीजिए। इस जल का सींचन कर लीजिए अपने घर के हर एक कोने में, या फिर कोई बीमार रहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी सींचन कर लीजिए, यानी इस जल का छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं और महादेव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन की हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।